इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है किसी एटम में जो वैलेंस सेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको सेंटर की तरफ अपने तरफ कितना अट्रैक्ट कर पाता है, और किसी मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसे अपने तरफ कितना अच्छे से अट्रैक्ट करता है, यही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, इसे स्केल के थ्रू मेज़र किया जाता है, जो कि पॉलिंग स्केल होता है। इसे काई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल EN से भी लिखते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी एटम के अंदर कैसे काम करता है, तो हमारा एटम कैसा होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो सेंटर पे होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो ये जो प्रोटॉन है वो जो पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो प्रोटॉन पॉजिटिव और निगेटिव के कारण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यही जो प्रोटॉन जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, यही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो इसमें जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ज़्यादा प्रोटॉन होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हमारा ऑर्बिट का साइज़ भी बढ़ेगा, एटम के ऑर्बिट का साइज़ बढ़ेगा, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे प्रोटॉन से। तो क्योंकि वहाँ पे पहले वाले जो ऑर्बिट रहेंगे वो शील्डिंग इफ़ेक्ट करेंगे बाद वाले ऑर्बिट के लिए, वो रिपेल करेंगे, क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे ऑर्बिट पे भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे। तो जिसके कारण इधर न्यूक्लियर चार्ज का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए जितने ज़्यादा एटम्स के साइज बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगा, और जितना हमारा साइज़ छोटा होगा और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा तो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे ही हम चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, सभी एलिमेंट्स का अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, क्योंकि उसका सबका साइज़ अलग अलग होता है, सबका न्यूक्लियर चार्ज अलग होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर पे ही हमारा एलिमेंट सेट होता है। तो उसमें हम पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हैं, किसी पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाता है, और किसी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन का एटम कैसा होता है, उसका 1 प्रोटॉन होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, तो वो एकदम छोटा होता है, और छोटा होता है तो लेकिन उसका न्यूक्लियर चार्ज एकदम कम होता है। लिथियम, तो लिथियम हमारा सेकेंड पीरियड का है, जिसमें 2 ऑर्बिट बनेंगे, तो 2 ऑर्बिट बनेंगे तो इसका हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर 3 है तो न्यूक्लियर चार्ज इसका 3 रहेगा, और इसका शील्डिंग इफ़ेक्ट बनेगा। शील्डिंग इफ़ेक्ट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, सेकेंड वाले पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करेंगे, और न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा तो इसके कारण इसका कम रहेगा। और जैसे ही हम इस पीरियड में लेफ़्ट टू राइट की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ऑर्बिट साइज़ वही रहेगा 2, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज सबका बढ़ता जाएगा, और ऐसे करके हम फ्लोरीन के पास पहुँचेंगे। तो फ्लोरीन हमारा जो है वो 17 ग्रुप का और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, जो कि उसका भी ऑर्बिट हमारा 2 ही ऑर्बिट बनेगा, क्योंकि 9 उसका एटॉमिक नंबर है और सेकेंड पीरियड का है, तो 2 ऑर्बिट बनेगा, और जो उसका न्यूक्लियर चार्ज है वो भी ज़्यादा रहेगा और ऑर्बिट उतना ही रहेगा, साइज नहीं ग्रो करेगा, जिसके कारण इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज़्यादा रहेगा। तो इस कारण से जो फ्लोरीन का है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है एलिमेंट में, क्योंकि उसका साइज भी छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज भी कंपेयर सबके ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा।
तो ये हो गया हमारे पीरियड में जब लेफ़्ट से राइट आते हैं। इसी तरह थर्ड में है, थर्ड में हमारा सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्योंकि वो 3 ऑर्बिट में आता है। और इसी तरह हम लेफ़्ट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं पीरियड में तो हमें क्लोरीन मिलता है। तो क्लोरीन में क्या होता है, हमारा 3 ऑर्बिट है, तो 3 ऑर्बिट में हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, साइज़ वही है, तो इस कारण से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर सोडियम और बाकी जो इसके पीछे वाले पीरियड में है उससे ज़्यादा है। तो इसीलिए इसमें पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में बढ़ते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा बढ़ जाता है। और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा ऑर्बिट साइज बढ़ता चला जाता है। एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने के कारण जो शिल्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा हो गया हमारा, तो वो कम कर देता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आए लिथियम, फिर उससे नीचे आए तो हमारा मिलता है सेजियम, जो कि सबसे लास्ट में है, 7th पीरियड में है। तो उसका ऑर्बिट हमारा 7 ऑर्बिट बनेगा एज़ कंपेयर और ऊपर वाले ग्रुप से। तो 7 ऑर्बिट बनेगा तो उसका जो शिल्डिंग इफेक्ट जो बाकी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा रिपेल कर रहे हैं उसको, तो इस कारण से उसे अट्रैक्शन कम मिल रहा है न्यूक्लियर चार्ज से, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है। तो इसी तरह से ये हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पीरियड की तरफ लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ जाता है, और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें क्या पता चलता है एलिमेंट में, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। और ये जो बॉन्ड है, किसी मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो किस टाइप का बॉन्ड है, वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ये सब कुछ पता चलता है। तो ये कैसे पता चलता है, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स में जब बना है तो उसका जो भी एटम है, उस 2 एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम पता करते हैं कि ये किस टाइप का बॉन्ड है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 0.5 से बड़ा है तो वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। 0.5 और 1.8 के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आता है तो वो हमारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और 1.8 से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हमारा आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो ये कैसे होता है इसको देखते हैं। जैसे हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, Cl2 का देखते हैं, तो Cl2 तो इसमें सिंपल है, Cl2 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो माइनस कर दो तो वो तो ऐसे ही 0 आएगा, तो 0.5 से छोटा हो गया, तो ये हमारा पोलर ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन, जिसमें सी कार्बन और हाइड्रोजन का अगर माइनस करते हैं कार्बन तो इसका डिफरेंस हम आता है 0.4, तो 0.4 हमारा 0.5 से छोटा हो गया, तो ये भी हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। दूसरा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारा H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों को माइनस करके देखते हैं, इसका जो वैल्यू आता है 0.5 और 1.8 के बीच है, तो ये जो बॉन्ड है हमारा बनाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या देखेंगे, उसमें भी यही चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे एग्जांपल हो गया मेरा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोरीन का दोनों का हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस करेंगे जो कि आएगा हमारा 1.8 से बड़ा, तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड है, इसे हम पता कर सकते हैं। आयनिक बॉन्ड है तो उसमें एटम वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड में एकदम दोनों इक्वल करेंगे, दोनों का इक्वल आएगा, दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा सेम होगा। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, एक का ज़्यादा होगा एक का कम होगा, तो इस तरह से ये लोग अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इससे हम हमारा मॉलिक्यूल्स पता चलता है कि पोलर है कि नॉन पोलर है। नॉन पोलर वाला जो हो गया हमारा जैसे हाइड्रोकार्बन, जिस पे हमारा डाइपोल मोमेंट नहीं बनता, उस पर नेगेटिव
पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों एटम पे, तो वो हमारा नन पोलर में आ जाते हैं। और जो पोलर में आते हैं उस पर डाइपोल मोमेंट बनता है, उस पर दोनों जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में जो दोनों एटम्स होते हैं, एक पे निगेटिव चार्ज लगता है और एक पे पॉजिटिव चार्ज लगता है। तो ये इस तरह से पोलर बनते हैं। जैसे हमारा पोलर का एग्जाम्पल हो गया वाटर, और नन पोलर का वाइल, जितने भी वाइल होते हैं वो नन पोलर होते हैं। और पोलर जो होते हैं वाटर, सॉल्ट, जो भी वाटर में सॉलेबल होते हैं वो हमारा पोलर होता है, और जो वाटर में नहीं सॉलेबल होते हैं वो हमारा नन पोलर होता है, वो अच्छे से नहीं मिक्स हो पाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो वाइल और वाटर है एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते। डेली लाइफ में भी देखते हैं, किसी वाटर को पानी में मिलाओ तो वो मिक्स नहीं होता, उसको मिलाओ तो वो धीरे 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 फिर थोड़ी देर के बाद वाइल जो है वाटर के ऊपर तैरने लगेगा और वाटर नीचे आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वाटर जो है हमारा पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, और जो हमारा वाइल है वो हो जाता है नन पोलर। तो इस कारण से दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो मिक्स नहीं हो पाते। और जैसे हमारा नमक है, नमक हमारा और वाटर मिलाओ तो वो मिल जाता है, तो वो दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं, इसीलिए वो सब मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब तेल मिक्स करते हैं पानी में तो वो नहीं होता है। CO2 हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है बनाता है, लेकिन ये इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो नन पोलर होता है। ऐसा क्यों होता है? CO2 का जो बॉन्ड है वो पोलर होगा, लेकिन इसका जो नेट पोलर मोमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर लीनियर है, तो वो ऑक्सीजन का जो अपोजिट डायरेक्शन का है वो वेक्टर को नलिफाई कर देता है, दोनों चार्ज ख़त्म हो जाते हैं और ये नन पोलर मोमेंट बना देता है। तो इसीलिए CO2 नन पोलर मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। तो यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।